प्रसन्नता पूर्वक अपने दोनों बच्चों को कैलाश पर्वत पर, कैलाश में आनंद आ रहा है, नंदीश्वर स्वयं विराजमान है, भगवान गणेश विराजमान है, कार्तिक प्रभु विराजमान है, मां परम्बा भगवती जगदम्बा विराजमान है। एक दिन दोनों बच्चों को थोड़ा बड़ा देखते हुए भगवान भूत बावन भोलेनाथ ने विचार किया कि इनकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए, इन दोनों में बुद्धिमताम कौन है, श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा हम दोनों ने, तुम्हारे माता पिताओं ने यह निर्णय लिया है कि दोनों में से जो पहले पृथ्वी का चक्र लगा के आएगा, पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उनमें उस दोनों में से पहले उसी का विवाह किया जाएगा। कुमार कार्तिकेय ने भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और अपने वाहन मयूर पर बैठे और चल पड़े। गणेश जी महाराज ने भी प्रणाम किया और गणेश जी महाराज विचार करने लगे, मैं कहां जा रहा हूं भला, पृथ्वी की संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने। अरे मेरे ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया वही हमारे ब्रह्मांड है, इसी से तो हमारा जन्म हुआ है, मैं कहां जा रहा हूं। और ये हकीकत है, गणेश जी इसलिए तो बुद्धिमताम है। हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने, वृंदावन जाते हैं महापुरुषों के पास, और घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। घर में माता पिता भोजन के लिए बैठे हैं और मंदिर में जाकर एकादशी की कथा सुनी जा रही है। क्या काम करेगी एकादशी, कुछ नहीं करने वाली। आपके घर परिवार के माता पिता सास ससुर प्रसन्न हैं और उनकी आज्ञा से आप व्रत कीजिए, तीर्थ कीजिए, तप कीजिए, गारंटी से कहते हैं आपको कहीं गुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, गुरु जी आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर आएंगे। ये माता पिता की तपस्या का प्रभाव, उनके भजन का प्रभाव, उनकी सेवा का प्रभाव है, हमें जाना नहीं पड़ता है। राजा परीक्षित ने इतनी सेवा की अपने माता पिताओं की, अपने परिवार की इतनी सेवा की, राजा परीक्षित को गुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ा। राजा परीक्षित कहीं गुरु ढूंढने नहीं गए, वहीं पर गुरु आए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रेक्षयागा मनमानपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट व्रतस्य बालैरवधूत वेशः। स्वयं भगवान श्री गुरुदेव के रूप में आकर के सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पर आकर के बैठे और राजा परीक्षित से कह दिया, चिंता मत करो, जीवन में केवल सदगुरु ही हैं जो वो कहते हैं चिंता मत करो। जिसके सिर पर हाथ गुरु का जीवन से तर जाए, मंजिल तो क्या चीज जगत में खुद भगवान मिल जाए। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता, लालन पालन माता पिता का गुरु हर राह दिखाता। रूठे साथी रूठे नाथी, धन से रूठे भ्राता, जब तब चाहे लाख करो पर बिन गुरु ज्ञान न आता। आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, गुरुदेव भगवान स्वयं कृपा करके, हम तो कहते हैं गुरुदेव भगवान क्या, साक्षात भगवान ही स्वयं आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। चलते फिरते प्रभु की तो सेवा नहीं करते, माता पिता कौन है, चलते फिरते भगवान है। हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, हम मूर्ति पूजा का खंडन विरोध नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे ठाकुर हैं, लेकिन उससे पहले हमारा कर्तव्य हमारे माता पिता की सेवा के प्रति है। जिनके द्वारा ये शरीर प्रदत्त है उनकी सेवा सर्वप्रथम है। भाग्यशाली हैं वो बच्चे, भाग्यशाली हैं वो बहुआ जो अपने माता पिता को भगवान जैसी सेवा करती हैं, और दुर्भागी हैं वो जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। जीवन में भैया माता पिता की सेवा जरूर करना चाहिए।